हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। किसी भी तरह का कोई भी पॉलीगॉन होगा, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सभी का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो, आपको याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है। और इंटीरियर एंगल आपको बताया गया है, इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन पर डिपेंड करता है। जितनी साइड होगी, जितने एंगल होंगे, उसको हम लोग इस तरह के फार्मूले से फाइंड करते हैं, n-2 इंटू 180। इस नंबर ऑफ साइड अगर जो भी हो 3 साइड्स है तो यहाँ पर 3 रखेंगे। 3-2 इंटू 180, 3-2 इंटू 1 इंटू 180 मतलब 180 डिग्री। ये आपका आया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसी तरह से अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा होता है तो उसके लिए डेफिनेशन ये होती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री। एनी पॉलीगॉन की बात हो रही है, ना कि इंटीरियर एंगल। कोई भी तरह का पॉलीगॉन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल उसके पॉलीगॉन उसके नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करता है। जैसा पॉलीगॉन हो, जिस तरह की साइड हो, उसको हम इस फार्मूले पर रखकर फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की बात होगी। अगर वन एंगल की बात करता है, इंटीरियर एंगल का नंबर ऑफ साइड आपको पता है, वन एंगल कितने डिग्री का होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, n-2 इंटू 180 अपॉन n। इस फार्मूले पर हम नंबर ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, जो भी पॉलीगॉन आपका दिया होगा, उसके एक एंगल की मेजर्स हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है वो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन के लिए है। और ये आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री, ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग सबसे कम इंटीरियर एंगल का कैसा एक रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं। सबसे कम इंटीरियर एंगल का जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इससे कम एंगल का रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बन सकता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल का कैसा पॉलीगॉन बनेगा, या फिर किसी भी पॉलीगॉन का मिनिमम, रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो आप कह सकते हैं 100 आप कह सकते हैं 60 डिग्री। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ये तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हो गया, मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से आपका आएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर, आप देख लीजिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, दोनों का सम आपको पता है 180 होता है। इसको अगर हम लोग एक्स करते हैं तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। 60 को ट्रांसपोज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा आपका वो 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज इसी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर गिवन है, और एक एक्सटीरियर एंगल जो कि हमें अननोन है, वेरिएबल गिवन है, मतलब ये अननोन हमें नहीं पता है, तो हमें इसको फाइंड करना है। तो आपको पता है, वी नो दैट the sum of all exterior angle इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हमें पता है। तो जितने भी एंगल की मैंने सबको ऐड करके हम 360 रख सकते हैं। मतलब 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स
इज इक्वल टू 360 डिग्री। 125 दोनों आपके होल नंबर हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। पिछले हेल्प से आप कर सकते हैं इसको ट्रांसपोज करके। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी 101 डिग्री या 110 डिग्री हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसका बी 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से फिगर पेंटागन का फिगर बना हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं 60 डिग्री गिवन है, यहाँ पर ये ऐसा साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ये आपका 70 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर एक्स गिवन है और ये अंदर से इंटीरियर एंगल 90 दिया हुआ है। तो आप जान रहे, आपको पता है कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, दोनों का सम 180 होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री ही होगा, मतलब सभी आप देख रहे हैं जितने भी एंगल हैं उन सब 5 एंगल दिख रहे हैं, 5 में से 4 आपको पता है और फिफ्थ वाला अननोन है, हम फिफ्थ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल उसी हेल्प से। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको जब पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे एक्स तक आते हैं, या फिर इस तरह से करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ये आपका x है और प्लस ये सभी आपके होल नंबर है, आपस में इन सबको ऐड कर लो आप। 0 0 0 0 मतलब 0 हो गया, 9 6 15 15 और 9 24 24 और 7 24 7 31 310 डिग्री इक्वल्स टू 360। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310, एक्स इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आ गई वो 50 डिग्री होगी। ओके, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। मतलब जो आपका पॉलीगॉन गिवन है वो रेगुलर पॉलीगॉन है, दो तरह के पॉलीगॉन है, एक 9 साइड का दिया हुआ है और दूसरा 15 साइड का पूछा हुआ है। और ये भी पूछा है कि इस तरह से इसके एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो कितने डिग्री के होंगे, इसको आपको मेजर्स करके बताना है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन या फिर पॉलीगॉन ही कह सकते हैं, उन सभी का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन में। वी नो दैट the sum of all exterior angle of a रेगुलर बोला हुआ है तो रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें मेजर्स ऑफ ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल या फिर ऑल साइड, यहाँ पर साइड गिवन है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की बात गिवन है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। इस तरह से हम कर सकते हैं, तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, यहाँ पर कितनी है 9 साइड, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, यानी कि 0, मतलब ये हो गया आपका 40 डिग्री, यानी कि नंबर ऑफ एन या वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब
9 साइड का जो भी पॉलीगॉन बनेगा उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सिर्फ 40 डिग्री का होगा। मतलब 40 डिग्री के आपके 9 एंगल बनेंगे। 9 को सब जब आप ऐड कर देंगे 40 40 49 10 तो आपका टोटल 360 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपको इसका सेकंड ऑप्शन खुद करना है। 15 साइड गिवन है, यही काम करेंगे। नंबर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, 360 अपॉन यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 साइड गिवन है तो 15 से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि वहाँ पर पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से पूछा हुआ था, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वहाँ पर साइड गिवन थी, एक्सटीरियर एंगल पूछा हुआ था। यहाँ पर आपका इसी बिल्कुल उसका अपोजिट है, यहाँ पर एंगल गिवन है, हाउ मेनी साइड्स यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के साइड आपको पूछा हुआ है, तो इस तरह से भी सेम उसी तरह से इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम दिखा सकते हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ एंगल। ठीक है, मेजर्स ऑफ एंगल, मेजर्स ऑफ एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री अपॉन 24। मतलब एक एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री का है, तो इस तरह से आप 24 से 360 को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, कितने से कटेगा, 4 से काट सकते हैं, 4 6 24, 4 9 36 0, फिर 3 से 3 2 6 और ये 3 3 9, 2 1 2, 2 5 2 1 2, 2 5 यानी कि ये हो गया 15 साइड्स। यहाँ पर जो आ रही है वो 15 साइड आ रही है। क्लियर है, मतलब वहाँ पर एंगल पूछा हुआ था, यहाँ पर साइड पूछा हुआ, सिर्फ इसका इतना ही डिफरेंस है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, जैसा कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं वो आपको बताना है। आगे क्या दिया हुआ है, डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। मतलब एक तरह से एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में ये पूछा हुआ है, मतलब ट्रायंगल नहीं है, कुछ भी और आएगा, तो हम लोग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक हेल्प ले सकते हैं कि इंटीरियर एंगल यहाँ पर गिवन है और इंटीरियर एंगल के हिसाब से हमें ये नहीं पता है कितनी साइड हो सकती हैं। ठीक है, सिर्फ एक इंटीरियर एंगल ये गिवन है कि इसका वन इंटीरियर एंगल जो 165 है। अगर हम रेगुलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये तो 60 होता है। ठीक है, ये हम जानते भी हैं, सम ऑफ और इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन इंटीरियर एंगल अगर वन इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो वो कितनी साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगॉन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर एक लाइन पर बने हुए दो एंगल जो होंगे, अगर मान लो कि ये एक 165 डिग्री है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा, इसकी अगर वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं ना, यक्स की वैल्यू, तो यक्स की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री। वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया हुआ है। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल जाएगा तो हम लोग नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने अभी किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मेजर्स of a measures of an exterior angle of a regular polygon इक्वल टू 180 माइनस 165। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ टू एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल का सम 180 होता है, तो वहाँ से 180 में से 165 फाइंड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्लियर हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये कैंसिल, यानी कि ये आपका हो गया 15 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर
एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 360 अपॉन 15, 15 से कैंसिल कर दो, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 6 बचा यानी कि 60 हो गया, 15 फोर ज़ा 60 यानी कि हो गया 24 साइड, इसमें हो जाएगा 24 साइड्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 इसका ए पार्ट इस तरह से पूछा हुआ है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री। ये आपका गिवन है 22 डिग्री, ठीक है। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो और उसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या ये पॉसिबल है। आपको एक चीज़ ये भी बता दें, कोई भी एक्सटीरियर एंगल कोई भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल तब होगा जब उसका एक्सटीरियर एंगल कम्प्लीटली 360 को डिवाइड कर दे, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह का नहीं है, मतलब 360 को सपोज़ कि 22 से डिवाइड कर दें, अगर ये कम्प्लीटली पूरा कैंसिल हो जा रहा है तब तो वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 होता है, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ़ साइड फाइंड करने के लिए, तो 360 को आप 22 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0, मतलब ये हो गया 180 अपॉन 11। ये आपका होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये आपका कम्प्लीटली होल नंबर नहीं, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विच इज़ नॉट divisible by 22, so it is not possible that a regular polygon must have its exterior angle 22 डिग्री, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल अगर आपका कह सकते हैं कि 22 डिग्री है तो वो पॉसिबल नहीं कि ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो सब उन सभी से किसी एक से आप 360 को डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड वाला भी कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड वाला भी आपको इस तरह से करना है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, वहाँ इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, ये भी अगर आपका डिविजिबल है इस तरह से तो इंटीरियर एंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से देखना है, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने ये बताया था, ऐसा पूछा हुआ व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, जो हमने बताया था। ट्रायंगल रेगुलर मतलब कम से सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो पॉलीगॉन होगा वो आपका ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। जब इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का हो गया तो एक्सटीरियर एंगल आपका 120 डिग्री का हो गया, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो पूछा हुआ व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा हुआ था, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा हुआ है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री तो होगा, लेकिन मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो आपका 120 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये इस तरफ ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, और इस तरफ करेंगे तो ट्रायंगल के एंगल और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ओके।